रामपुर गांव में साक्षी और सुमन अपनी चाची के साथ रहती थी। उनकी एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था लीना। माँ बाप के गुजर जाने के बाद उन दोनों को संभालने वाला कोई नहीं था, इसलिए दोनों अपने चाचा चाची के साथ ही रहने लगी थी। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब विमला ने दोनों बहनों को तंग करना शुरू कर दिया था। माँ, आप उदास क्यों हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है बेटी, लेकिन मुझे लगता है मैंने इन दोनों बहनों को यहाँ पर लाके गलती कर दी। काम के न काज की, दुश्मन अनाज की। अरे माँ, इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? माँ, काम वाली बाई को निकाल दो और इन दो बहनों को काम पर लगा दो। अब साक्षी और सुमन ही घर का सारा काम करने लगी और शाम को उन्हें मिलता था घर का बचा कुचा खाना, और कभी कभी वो भी नहीं मिलता था। दीदी, ये दोनों माँ बेटी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? इतना सारा काम कौन करवाता है भला? आखिर कब तक हम इतना सारा काम करते रहेंगे? देखो सुमन, इनके सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। हमें ये काम करना ही पड़ेगा। नहीं, अब मैं ये काम नहीं करूँगी। इतने में विमला आ जाती है। क्या खुसर फुसर चल रही है? चलो दोनों, जल्दी जल्दी काम खत्म करो। चाची, आप हमसे इतना सारा काम क्यों करवाती हैं? लीना को देखिए, कभी कोई काम नहीं करती। अरे, मुझे नहीं पता था। तेरी जुबान इतनी लंबी है, मेरे घर पर रहकर मुझसे जुबान लड़ाती है। वो सुमन को जोरदार चाटा लगाती है। आगे से ऐसी बात की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। काम करना है तो करो, वरना निकलो मेरे घर से। नहीं नहीं, हमें माफ कर दीजिए चाची, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। चलो माँ, जल्दी करो, हमें रिंकी की शादी में भी जाना है और मुझे सुंदर सी ड्रेस भी लेनी है। विमला और लीना बहुत सुंदर सी ड्रेस पहन के शादी में जाती है। उधर सुमन रोती ही जा रही थी। दीदी, चाची ने बहुत जोर से थप्पड़ मारा मुझे। अब नहीं रहना यहाँ पर, मैं भीख मांग कर खा लूंगी, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। तो कहाँ जाएंगे हम दोनों? कहीं भी जाएंगे, पर यहाँ नहीं रहेंगे। चल ठीक है, अगर हमें काम मिल गया तो हमें किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर हमें काम नहीं मिला तो हमें वापस आना होगा। दोनों बहनें काम ढूंढने शहर की तरफ चल पड़ती हैं। दोनों बहुत सारी दुकानों पर जाती हैं, लेकिन उनको कोई भी काम नहीं देता है। चलते चलते उनकी नज़र एक ड्रेस की दुकान पे पड़ती है। देख सुमन, कितनी सुंदर ड्रेस है। काश हम भी ये ड्रेस खरीद पाते। वो दोनों ड्रेस खरीदने के लिए दुकान के अंदर जाती हैं, लेकिन दुकान के अंदर कोई भी नहीं होता है। देखो दीदी, कितनी सुंदर ड्रेस है इस दुकान में, पर यहाँ कोई भी नहीं है। कैसी दुकान है ये? तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है। साक्षी और सुमन, मैं जानता हूँ तुम दोनों यहाँ काम के लिए आई हो। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। दीदी, जल्दी चलो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरो नहीं, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर अचानक से दो ड्रेस आ जाती हैं। ये जादुई ड्रेस है, इन्हें पहन लो और देखना तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। वो दोनों ड्रेस पहन लेती हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। दीदी, अब मुझे लगता है हमें कोई पहचान नहीं पाएगा। चलो अब रिंकी की शादी में चलते हैं। अब दोनों रिंकी की शादी में जाती है और सबकी नज़र उन्हीं दोनों पर होती है, क्योंकि वो दोनों उस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही होती है। माँ, मैंने आपको कहा था मुझे सबसे सुंदर ड्रेस चाहिए। उन लड़कियों की ड्रेस कितनी सुंदर है। हाँ बेटी, बहुत सुंदर ड्रेस है। ऐसी ड्रेस मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। वो दोनों उनको पहचान नहीं पाती हैं। साक्षी और सुमन खाने पीने के बाद अपने घर चली जाती है। सुन सुमन, इस ड्रेस को कहीं छुपा कर रख दे, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। रात को विमला और लीना दोनों को ड्रेस छुपाते हुए देख लेती है। माँ, इन दोनों के पास ये ड्रेस कैसे आई? मुझे तो यही ड्रेस चाहिए। रात को विमला उनके कमरे में जाकर ये ड्रेस चुरा लेती है। दोनों माँ बेटी ड्रेस को पहन लेती हैं। दोनों बहुत खुश हो जाती हैं, पर थोड़ी ही देर बाद उनके बाल झड़ने लग जाते हैं और वो बदसूरत होने लग जाती हैं। दोनों रोने, चीखने, चिल्लाने लग जाती हैं और उनकी आवाज़ सुनकर साक्षी और सुमन आ जाती हैं। चाची, लीना, यह आपको क्या हुआ? और ये ड्रेस आपके पास कहाँ से आई? वो दोनों उनको सब कुछ बता देती है। साक्षी और सुमन भी जादुई ड्रेस के बारे में सब बता देती हैं। साक्षी और सुमन, मुझे माफ कर दो।
मैंने तुम्हारे साथ कभी भी अच्छा नहीं किया, शायद इसी वजह से हमें ये सज़ा मिली है। चाची, आप दोनों इस ड्रेस को उतार दो, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। हमें तो बस आपका प्यार चाहिए, आपके सिवा हमारे इस दुनिया में कौन है। वो दोनों विमला और लीना को माफ़ कर देते हैं। कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाता है और सब लोग साक्षी और सुमन से प्यार करने लगते हैं।